अस्सलाम वालेकुम। एजुकेशन विद शाह के साथ मैं हूं मोहम्मद शाहजहान। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। जो आज का हमारा ये वीडियो है वो बच्चों की डिमांड पे है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है उनके बारे में बता दें कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं। इस वीडियो से आपकी जो पूरी बुक है वो कवर हो जाएगी, ठीक है। इन क्वेश्चन से ना आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से आपका जो कंटेंट है वो काफ़ी हद तक कवर हो जाएगा। और एक और वीडियो समरी के नाम से भी मैंने आपके प्लेलिस्ट में डाली हुई है, और आप वहाँ से प्लेलिस्ट से भी आप जो है पूरी बुक की समरी भी आप ले सकते हैं। यहाँ हम जो है सिर्फ और सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करते हैं, ठीक हो गया। जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है वो ये है कि प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स इन पाकिस्तान के आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद टीचर एजुकेशन की प्रोग्राम में डेवलपमेंट में क्या क्या चेंजेस आई और किस किस तरह जो है वो तब्दीलियाँ हुई, ठीक है। अगर इसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो ब्रिटिश पीरियड के अंदर जो प्राइमरी क्लासेस के लिए जो टीचर था उसको नाम देते थे JV का, जूनियर वर्नाक्युलर, ठीक है। और जो SV था वो क्लास 8 के लिए था। CT सर्टिफिकेट इन टीचिंग, वो क्लास 8 के टीचर होते थे उनके लिए, ठीक है। सर्टिफिकेट टीचर कहते थे उसको, CT सॉरी। OT ओरिएंटल टीचर, BT बैचलर इन ट्रेनिंग, ठीक है। और इनकी क्वालिफिकेशन जिनको आजकल हम जो है BEd कहते हैं तो रिनेम हो गया है BT। ये बैकग्राउंड था कि जो आपकी पोस्ट जो है प्री इंडिपेंडेंस से पहले जो है आप क्या टीचिंग के वाले से वहाँ पे क्या एक प्रॉपर वो था, बैकग्राउंड था, और किस तरह टीचर जो है वो वहाँ पे पढ़ाते थे और किस तरह टीचर की ट्रेनिंग होती थी। लिमिटेड टाइम के अंदर, लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर जो है एक फिक्स जो है क्राइटेरिया के अंदर है कि आप जो है वो करते पढ़ाते थे, टीचर रहते थे। जो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जो आफ्टर पार्टीशन की बात की जाए तो आपको स्लाइड भी शो हो रही होगी, उस पर देखें तो वो कहता है कि हमारे जो इस कमीशन बनाया गया, प्रॉपर नेशनल कमीशन फॉर एजुकेशन, ठीक है, एक कौमी कमीशन बनाया गया कि जो एजुकेशन के सारे जो है मसाइल को देखेगा और ऑब्जेक्टिव्स। उसके मकासद क्या थे कि एक तो हमारे पास वेल ट्रेंड टीचर हों, ठीक है, प्रॉपर उनके ऑब्जेक्टिव्स हों। ऑब्जेक्ट्स वेल ट्रेंड टीचर होगा एकेडमिकली भी, और तो वो नई बच्चों को पढ़ा पाएगा, ठीक है। प्रोफेशनल ट्रेनिंग उनको दी जाए, ठीक है। उनके पास प्रोफिशिएंसी, हाउ टू अंडरस्टैंड द चिल्ड्रन इन दिस चार्ज, कि वो बच्चों देखिए ना, मैं अक्सर बात करता हूँ जब टीचर कि मुझसे पूछे कि टीचिंग क्या है तो मैं वन लाइन में इसको ये डिफाइन करता हूँ, जो बच्चे को लेवल ऑफ अननाउन से लेके लेवल ऑफ नाउन पे लेके आए वो टीचर कहलाता है, राइट। तो वो टीचर कौन होगा, इसके पास अप टू डेट नॉलेज होगा, अप टू डेट ट्रेनिंग होगी, अप टू डेट प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस होगा, ठीक है। देन ही बच्चों को वो प्रॉपर पढ़ा पाएगा, जिसके अंदर सेंस ऑफ प्रोफेशनल ह्यूमर होगा, ठीक है। वो अपनी जो है बच्चों के स्टेटस के साथ रह के बच्चों को लेवल पे आके पढ़ाएगा, बच्चों को ऑनर देगा, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि लर्निंग इन्वायरमेंट को क्रिएट करेगा। जब तक आप लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं कर सकते तब तक आप नहीं पढ़ा पाते। तो हमारा जो कमीशन था उन्होंने मेन ऑब्जेक्टिव्स बनाए कि ये मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं कि जब हमारा टीचर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होगा, वेल ट्रेंड होगा, प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेके आया होगा, अपने सब्जेक्ट पे फुल कमांड रखता होगा, देन ये बच्चों को जो है वो इफेक्टिव अंदाज में पढ़ा पाएगा। तो उसमें क्या था कि जो इंडिपेंडेंस से पहले की 1947 से पहले की बात की जाए तो जो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल था और टीचर एजुकेशन प्रोग्राम वर डिजाइन टू ट्रेन टीचर इन लाइन विद द ब्रिटिश एजुकेशनल मॉडल, कि जो हम इंडिपेंडेंस से पहले की बात करें, जो टीचर को हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे थे वो जो ब्रिटिश मॉडल था उसके अकॉर्डिंग कर रहे थे। जब हम उसको पोस्ट की बात करते हैं इंडिपेंडेंस की, देन हमने अपने कॉलेजेस बनाए, अपने इंस्टीट्यूशंस बनाए ट्रेनिंग के, गवर्नमेंट ट्रेनिंग कॉलेजेस इन लाहौर, डिफरेंट दिल्ली में बनाया गया था, ठीक है। फिर फोकस ऑन ट्रेनिंग टीचर्स फॉर प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी एजुकेशन, जो टीचर की ट्रेनिंग पे फोकस करते थे कि हमारा टीचर वेल ट्रेंड होगा तो बच्चों को पढ़ा पाएगा, तो ट्रेनिंग इदारे बनाए गए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, सब्जेक्ट एम्फेसिस ऑन पेडागोजी एंड सब्जेक्ट नॉलेज। पेडागोजी कहते हैं टीचिंग स्किल, टीचिंग मेथड्स, कि आप जब तक टीचिंग
टीचर की टीचिंग स्किल्स को इम्प्रूव नहीं करोगे, टीचर की टीचिंग मेथड को इम्प्रूव नहीं करोगे, टीचर को सब्जेक्ट नॉलेज में एक्सपर्ट नहीं करोगे उसको, वो कैसे पढ़ाएगा। मैं टीचर उर्दू का हूँ, मिसाल दे रहा हूँ आपको, मैं उर्दू का हूँ, मुझे कहा जाए कि आप जो है केमिस्ट्री पढ़ाएं, तो मैं कैसे पढ़ाऊँगा जब तक मैं अपने सब्जेक्ट में कमांड नहीं करूँगा, मैं अपने सब्जेक्ट के जोन में कमांड नहीं लूँगा, बच्चों को इफेक्टिव अंदाज में नहीं पढ़ा पाऊँगा। तो ये बात शामिल की गई थी कि आप जो टीचर हो उसको सब्जेक्ट पे कमांड होनी चाहिए, अपने सब्जेक्ट के नॉलेज में अप टू डेट उसको होना चाहिए, रिसर्च बेस्ड नॉलेज होना चाहिए, ताकि बच्चों को वो इफेक्टिव अंदाज से पढ़ा पाए। ठीक है। फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस में कुछ पॉइंट्स जो आए थे वो क्या क्या आए थे कि जो मैं यहाँ सम अप कर रहा हूँ कि नेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन को नेशनलाइज किया गया, एक्सपेंशन ऑफ टीचर एजुकेशन उसको एक्सपेंशन किया गया, प्रोफेशनल डिग्री का जो है तारुफ करवाया गया, जैसे कि बीएड है, एमएड है, इनका तारुफ करो, करिकुलम रिफॉर्म्स के टीचर के करिकुलम जो कौन कौन से हैं जो वो स्टडी करके वो ट्रेनिंग लेके वो आगे जाके जो है उनको बच्चों को पढ़ाएगा, उसमें रिफॉर्म्स लेके आए। फिर उन्होंने मेन बात की कि फोकस ऑन ट्रेनिंग, इन सर्विस ट्रेनिंग एंड पीर सर्विस ट्रेनिंग, दोनों की बात कर रहे हैं, प्री की इन सर्विस। ये जो दोनों का टॉपिक इन डिटेल जो है आगे मैंने एक क्वेश्चन वहाँ भी डिटेल में किया हुआ है, और एक चैप्टर जो है इसके ऊपर पूरा चैप्टर भी है, उसकी वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, आप लोग जो है उस वीडियो को भी देख लेंगे। इन सर्विस ट्रेनिंग एंड प्री सर्विस ट्रेनिंग के जो है क्या होती है वहाँ भी वो किया हुआ है, अपलोड किया हुआ लेक्चर। ठीक है। यहाँ पे है इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, कि जब तक हम एक बात करते हैं कि इंसान को वक्त के साथ साथ चेंज होना चाहिए, इंसान को खुद को वक्त के साथ ढालना चाहिए। ठीक है। अब अभी आप मिसाल देते हैं हम कि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, कभी पहले ये दौर नहीं था, पहले ये कंसेप्ट ही नहीं था कि ऑनलाइन जो है हम भी पढ़ेंगे या ऑनलाइन हम पढ़ाया जाएगा, राइट। तो अभी जो है कहते हैं जब आप टीचर को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं तो टेक्नोलॉजी को साथ इंटीग्रेट करें, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सिखाएं, टेक्नोलॉजी का टीचिंग मेथड के अंदर इम्प्लीमेंट करें उसको, ताकि टीचर जो है जब बच्चों को टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पढ़ाएगा देन बच्चे एक बड़े जो है इंटरेस्ट लेके बच्चे बड़े इफेक्टिव अंदाज से आपको लेक्चर सुनेंगे और पढ़ने की कोशिश करेंगे। और जो डेवलपमेंट ऑफ टीचर है ये कोई एंड नहीं है इसका, ये चलती जा रही है, जो जो चेंजेस आएंगी मज़ीद जो है आगे चलती जाएगी, ये पूरा एक जो है ब्रॉड कंसेप्ट है, ये चलता जाएगा, ये कभी एंड नहीं होने वाला। मज़ीद आप कोई पॉइंट इसमें ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, 2 पॉइंट मैं बता दिए हैं, इनफ है, आपका यहाँ क्वेश्चन पूरा क्लियर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज माइक्रो टीचिंग, बेनिफिट्स माइक्रो टीचिंग एंड डिफरेंट वेज। माइक्रो टीचिंग क्या होती है, 2 वर्ड है बेटा, मैक्रो एंड माइक्रो। मैक्रो क्या होता है, मैक्रो MA वाला MACRO एक बड़े ब्रॉड सेंस में वो है इस्तेमाल होता है, बड़े को कहते हैं। माइक्रो मीन छोटे छोटे पीसेस कहते हैं उसको। ठीक है। इससे वर्ड आप यूँ याद कर लें, माइक्रोस्कोप जो छोटे छोटे ज़रात को देखता है। माइक्रो टीचिंग क्या है, ये एक ऐसी टेक्निक है जो ब्रेकिंग डाउन द टीचिंग प्रोसेस इनटू सम अदर मैनेजेबल कंपोनेंट्स, कि आप अपने टास्क को डिवाइड कर देते हैं शॉर्ट जो है कंपोनेंट्स के अंदर, आप फिर उनको उन पे जाके आप इम्प्लीमेंट करते हैं, उन पे फोकस करते हैं, उन पे परफॉर्म करते हैं, देन वहाँ से जो आपको रिजल्ट मिल रहा होता है वो आप इजीली कर सकते हैं। इसकी मिसाल यूँ दे रहे हैं, जब आप एक पूरी जो है एक काम है, अब उस काम को डिफरेंट लोगों में डिवाइड कर देते हैं ना, सारे उस पर मिल के कर रहे होते हैं, कोऑपरेटिव वे में कर रहे होते हैं, अच्छा रिजल्ट मिल रहा होता है। इसमें कंसेप्ट में क्या होता है, माइक्रो टीचिंग के अंदर ये होता है बेटा कि एक टीचर को टास्क मिल जाता है तो वो उस टास्क से परफॉर्म कर रहा होता है, जो ऑब्जर्वर है उसको देख रहा होता है, देन वो उसको फीडबैक देता है भी आपने यहाँ मिस्टेक किया, यूँ किया, यूँ किया, वो उसको ऐसा सजेशन दे रहा होता है, उसको टीचिंग स्किल के अंदर इंप्रूवमेंट लेके आ रहा होता है। ठीक है। जो माइक्रो टीचिंग है उससे इंसान जो है, उससे बच्चे के अंदर टीचर के अंदर जो है उसकी जो स्किल है वो मज़ीद डेवलप होती हैं। जब टीचर माइक्रो टीचिंग का इस्तेमाल करता है, बच्चों को पढ़ाता है, देन वो बच्चे को ईजिली समझा पाता है और एक अच्छे अंदाज में शॉर्ट लेक्चर डिलीवर करता है, देन वो उनसे फीडबैक लेता है, उस फीडबैक की बेसिस पे वो बच्चों को आगे जो है मज़ीद पढ़ाता है। इसकी डायग्राम आप देख लें, प्रोसेस देख लें, प्रोसेस ऑफ माइक्रो टीचिंग। पहले प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग के बाद फिर टीच करते हैं, प्लान किया, टीचिंग की, फिर 6 मिनट आपने बच्चों से लेते हैं फीडबैक। जब आप फीडबैक लेते हैं, फीडबैक के बाद आप री प्लान करते हैं, अभी अगर आपको जो गोल था वो अचीव नहीं हुआ, री प्लानिंग, दोबारा प्लानिंग करते हैं, फिर दोबारा पढ़ाते हैं, री टीच करते हैं, फिर री फीडबैक देते हैं। जब तक आपको आपका गोल अचीव नहीं होता आप ये काम करते रहते हैं। इसके फ़ायदे क्या हैं, मैं जैसे बता चुका हूँ। बेनिफिट्स ऑफ माइक्रो टीचिंग कि एक तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, स्किल डेवलप होती हैं,
एरर जो है रिमूव होते हैं, एक इंसान के अंदर जो है सेल्फ असेसमेंट होती है कि मैं जो है क्या पढ़ा रहा हूँ और कैसे मैं मिस्टेक दूर कर रहा हूँ। उसके बाद है डिफरेंट वेज ऑफ कंडक्टिंग माइक्रो टीचिंग। उसमें ये है कि आप एक तो डिफरेंट मेथड हैं, वेज हैं। एक तो सिमुलेटेड क्लासरूम, ठीक है, कि आप एक स्मॉलर ग्रुप ऑफ क्लासरूम जो है उसको शॉर्ट लेक्चर प्रोवाइड करते हैं। फिर आपको लेक्चर रिकॉर्डिंग होता है, फिर उस रिकॉर्डेड लेक्चर को जो है आप उससे देखते हैं, फिर फीडबैक लेते हैं। जो आपको जो टीचर आपका होता है, मेंटर आपका होता है, वो आपको बता रहा होता है, ठीक है। फिर आप इसी का इस्तेमाल क्लासरूम में भी करते हैं जब आप पढ़ाने के जाते हैं। 1-to-1 माइक्रो टीचिंग क्या है कि टीचर प्रेजेंट ए लेसन टू सिंगल पेयर और मेंटोर, कि वो टीचर पढ़ा रहा है, मेंटोर्स को देख रहा है, जो उसकी मिस्टेक है उसको दूर कर रहा होता है। ऑनलाइन जैसे हम पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन कोई भी है तो उसको आप ऑनलाइन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पढ़ाते हैं, तो उसको ऑनलाइन माइक्रो टीचिंग भी कहते हैं। एंड इसकी वर्कशॉप्स वगैरह भी होती हैं। इसके और भी वेज डिफरेंट सारे हैं, आप गूगल करेंगे तो आप गूगल से डिफरेंट वेज मिल जाएंगे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है स्कोप ऑफ प्री सर्विसेज एंड इन सर्विसेज टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम इन पाकिस्तान। देखें, हम कोई भी काम हो बेटा, कोई भी काम हो, हम उस काम को जब तक हम वेल ट्रेन ना हो, जब तक हम उसमें एक्सपर्ट ना हो, हम कुछ नहीं कर सकते, राइट। तो हमें वेल ट्रेन होने के लिए जो है हमें एक्सपर्ट होने के लिए पहले ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, राइट। तो यहाँ पे वो बात करता है कि जो प्री सेल्स टीचर ट्रेनिंग है, कि टीचर को आप पहले ट्रेनिंग दें उसको, फिर उसमें क्या होती है कि डिफरेंट प्रोग्राम उसमें होते हैं जो अपने प्रॉपर जॉब कैरियर स्टार्ट करने से पहले उसको आप कुछ सिखाते हैं, उसको स्किल देते हैं, स्किल अप टू डेट करते हैं। उनकी यूनिवर्सिटीज़ जो है, इदारे हैं, वो ये काम करते हैं। डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं जो इसमें जो आपके नॉलेज, आपकी स्किल, आपकी कंपिटेंसीज को जो उस पर फोकस करते हैं। जो प्री सेल्स ट्रेनिंग है वो आपकी सब्जेक्ट नॉलेज, पेडागोजिकल टेक्निक, क्लासरूम मैनेजमेंट एंड असेसमेंट स्ट्रेटजीज जो है ये शामिल होती हैं, और इसमें जो आपकी सारी चीज़ें कवर करती हैं, और आपके जो है एबिलिटीज़ हैं उनको ओवरकम, जो है एबिलिटीज़ को जो है जो मज़ीद उनको अप टू डेट करने में और उनको उभारने में आपको ये हेल्प करती हैं, ठीक है। उसके बाद ऑब्जर्वेशन एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आर प्रोवाइडेड टू इन्हांस प्रैक्टिकल टीचिंग स्किल। जब आप ट्रेनिंग में होते हैं, आपको जो आपका मेंटोर है, जो आपका ऑब्जर्वर है, जो आपका सुपरवाइज़र है, जो आपका ट्रेनर है, वो आपको जज कर रहा होता है, दैन वो आपको फीडबैक देता है, वो आपकी टीचिंग स्किल्स को इन्हांस कर रहा होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है जी जो इन सब लेने के बाद हैं कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट वर्कशॉप वगैरह होती हैं। इनसे पहले प्री की बात कर रहे थे, अब है इन सर्विसेज टीचर ट्रेनिंग। इनमें क्या होता है कि अभी हम जो है जॉब पे हम आ गए हैं, तो प्रोफेशनल स्किल्स जो है उसको हमें इन्हांस करना होता है, और इसमें गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंटल जो इदारे हैं जो वो इसको ऑफर करवा रहे होते हैं। इसके अंदर जो हमारी नीड्स हैं, जो चैलेंजेस हैं जो फेस बाय टीचर, देखिए ना, अब हमें जैसे मुआशरा जो है चेंज होता रहता है, तो हमें उसके साथ साथ जो हमारा करिकुलम है, जो टीचिंग मेथड है, वो भी चेंज करना चाहिए। तो हमें क्या होता है, जैसे आपको याद हो, इसके एग्जाम्पल आप यूँ ले लें, जब गवर्नमेंट ने सिंगल नेशनल करिकुलम SNC लॉन्च किया था, तो आपको ट्रेनिंग पहले प्रोवाइड की गई थी, ठीक है। जो प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं या गवर्नमेंट स्कूलों में हैं, तो उन्हें पता होगा इस बात का कि गवर्नमेंट ने उनको उनके अकाउंट्स में उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की थी। तो उन्होंने इस ट्रेनिंग से जो है वो उन्होंने ट्रेनिंग से वो पहले पढ़ा कि SNC होता क्या है, फिर उस पर जो टेस्ट वगैरह दिए, फिर वो आगे सर्टिफिकेट जो है वो मिल गए थे। इसलिए जो चेंजेस वगैरह आती हैं, तो इन सर्विसेज टीचर ट्रेनिंग के अंदर टीचर को ट्रेन करते हैं कि जो अप टू डेट आ गई हैं, ये मेथड चेंज कर लें, इस तरह पढ़ाना है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है। तो इस तरह की चीज़ें जो है आपको इस ट्रेनिंग में कवर होती हैं, ठीक है। ये बाकी पॉइंट्स के आप पढ़ लीजिएगा। उसके फ़ायदे क्या हैं, यहाँ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तो एक उनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंप्रूव होती है, नॉलेज, स्किल, कंपिटेंसी बढ़ती हैं, ठीक है। क्लासरूम मैनेजमेंट की स्किल जो है वो उसमें टीचर को अबूर हासिल होता है। प्रोफेशनल डेवलपमेंट उसके अंदर होती है, और कोलैबोरेशन एंड नेटवर्किंग जो है टीचर अमंग टीचर्स, प्रमोटिंग लर्निंग कम्युनिटी, ठीक है। जब आपकी ट्रेनिंग होती है तो आपका कम्युनिटी जो है, लर्निंग कम्युनिटी डेवलप होती है। वहाँ आप डिफरेंट अपने कलीग से मिलते हैं और उनसे आप डिस्कशन वगैरह कर रहे होते हैं, और आपकी जो इम्प्रूव टीचिंग प्रैक्टिस पॉजिटिवली इम्पैक्ट स्टूडेंट लर्निंग आउटकम, ओवरऑल एजुकेशन क्वालिटी। जब आपकी ट्रेनिंग होती है तो आपकी ओवरऑल एजुकेशन है उसकी क्वालिटी पे उस पर फ़ायदा हो रहा होता है, ठीक है। और इसका फ़ायदा क्या कि प्री सर्विस ट्रेनिंग वगैरह टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम इन पाकिस्तान आर क्रूशियल फॉर इन्हांसिंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस पे जोर देना चाहिए। जितने हम टीचर को वेल ट्रेंड करेंगे उतनी हमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो मिलेगी। जब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलेगी तो हम क्वालिटी पीपल, क्वालिटी स्टूडेंट्स जो है
वो पैदा करेंगे और वो हमारे इस मुल्क की खिदमत करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स, और उसके बाद है रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स। ये क्वेश्चन एक ही है, इसका जो कंटेंट है वो आप देख लें। देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जब आप अपडेट हो गए हैं, जब कोई टीचर इस दौर के साथ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करता तो वो अपने टीचिंग मेथड को अपडेट कैसे कह सकता है, राइट। तो हमें टीचिंग मेथड को जो है अपडेट करना है, टीचिंग स्ट्रेटजीज को अपडेट करना है, तो टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, तो हमने इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए बच्चों को लेक्चर देना है, बच्चों को पढ़ाना है, मल्टीमीडिया का इस्तेमाल करना है, वीडियोज़ का इस्तेमाल करना है। ठीक है, और इससे क्या होता है कि बच्चे जो है एक इंटरेस्टिंग वे में सीखते हैं। इसमें क्या इसके पॉइंट्स क्या हैं, एक तो ये है कि इन्हांसिंग पेडागोजिकल प्रैक्टिसेस, इससे जो है पेडागोजिकल प्रैक्टिसेस उसके उसमें इनोवेटिव टूल्स आ गए हैं जिनसे जो उसकी पेडागोजिकल स्किल्स हैं वो मज़ीद बूस्टअप होती हैं। और एक्सेस टू इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी के ज़रिए हम जो एक्सेस है एजुकेशन रिसोर्सेज को वो ईजी हो गई है थ्रू इंटरनेट, थ्रू जो है ऑनलाइन लाइब्रेरीज वगैरह मिल गई हैं, डाटाबेस मिल गई हैं, डाटाबेस वगैरह। तो हम वहाँ से कुछ एजुकेशनल साइट्स हैं, वेबसाइट्स हैं, हम वहाँ से जो रिक्वायर्ड डाटा होता है हम ले सकते हैं। हम कम्युनिकेट इफेक्टिव अंदाज से कर सकते हैं टेक्नोलॉजी के ज़रिए। और डिजिटल लिटरेसी, जो 21st सेंचुरी हमारी स्किल्स हैं वो क्या है कि डिजिटल लिटरेसी, हम डिजिटल लिटरेसी को जो है इसके ज़रिए जो लिटरेसी रेट है हम उसको बूस्टअप कर सकते हैं, जो बच्चे यहाँ पे नहीं आ सकते। जैसे कि जो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है वो डिस्टेंस एजुकेशन को फ़रोग करती है, इस पे काम कर रही है। तो जो बच्चे दूर दराज इलाकों में बैठे हैं अब उनके अकाउंट्स में ही हर चीज़ मिल जाती है और अपने अकाउंट से ही बैठ के वो जो है पढ़ लेते हैं। उनके लेक्चर्स वगैरह ऑनलाइन उनको माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट में मिल जाते हैं और वहाँ से पढ़ रहे होते हैं, लेक्चर ले रहे होते हैं। तो हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल टीचर को इस्तेमाल करना चाहिए ताकि बच्चों को जो है वो मज़ीद इफ़ेक्टिव अंदाज से पढ़ा पाए। और एक टीचिंग इन्वायरमेंट सिमुलेटिंग अथेंटिक टीचिंग इन्वायरमेंट्स क्रिएट होता है टेक्नोलॉजी के ज़रिए। उसके बाद प्रोफेशनल डेवलपमेंट के अंदर जो है मज़ीद उसको बूस्टअप करने के मौके मिलते हैं। हम जब ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह करते हैं, वेबिनार्स अटेंड करते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो हमें वहाँ से ये मज़ीद न्यू जो है अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह जो है वो मिल रही होती हैं। उसके बाद अडाप्टिंग टू डिजिटल एज, इसमें क्या होता है कि हम जब हम इस दौर में आते हैं, इस पीरियड में आते हैं, तो डिजिटल एज को अडॉप्ट करना है। इनकॉर्पोरेटिंग टेक्नोलॉजी इन टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स हेल्प एजुकेटर्स अडॉप्ट टू डिजिटल एज एंड प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर फ्यूचर। हम जब अभी से इसको ऑप्ट कर लेंगे तो हम बच्चों को फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बच्चों को आने वाली जो है उसके लिए जो वक्त है उसके लिए तैयार कर रहे हैं। तो उसके आने वाले वक्त की डिमांड है कि हम बच्चों को आज से ही सिखाना शुरू कर दें, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू कर दें ताकि बच्चे जो हमारे हैं वो फ्यूचर के लिए प्रॉपर तैयार हो जाएं। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसके अंदर। और टेक्नोलॉजी जो है विदाउट टेक्नोलॉजी हम उस तरह की जो इफेक्टिव एजुकेशन को प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो हमें चाहिए, हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें ताकि 21st सेंचुरी के लर्नर्स हैं, जो नीड्स हैं वो पूरी हो जाएं। तो उनका नॉलेज है जो बच्चों को हम अप टू डेट रिसर्च बेस्ड जो है वो नॉलेज प्रोवाइड करें। उसके बाद 6th क्वेश्चन है हमारे पास, इंपॉर्टेंस ऑफ टीचर एजुकेशन इन लाइट ऑफ 18th अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, के 18th अमेंडमेंट में क्या जो चेंजिंग लाई गई थी एजुकेशन के लिए, क्या उसके लिए इंपॉर्टेंस थी, अहमियत क्या थी। उसमें यह था कि एक तो प्रोविजन थी कि जो डिवॉल्व रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजुकेशन टू प्रोविंस एम्फसाइजिंग सिग्निफिकेंस ऑफ क्वालिटी एजुकेशन एंड नीड्स फॉर ट्रेन एंड कम्पिटेंट टीचर, के सूबों को ये बात की गई थी, इख्तियार दिया गया था कि आपने एक तो आपने कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे फोकस करना है, दूसरा ये कि आप जो ट्रेन टीचर पैदा करने हैं, कम्पिटेंट टीचर पैदा करने हैं। फिर क्या था, इम्प्रूविंग एजुकेशन स्टैंडर्ड्स, ये बात की गई थी इस 18 अमेंडमेंट के अंदर। ये बात की गई थी कि आप एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करें, उसमें इम्प्रूवमेंट लेके आएँ। ठीक है, वेल ट्रेन टीचर लेके आएँ, वेल इक्विप्ड डिलीवर इफेक्टिव इंस्ट्रक्शन, employ appropriate technology methodologies and meet learning needs of diverse students। कि अब आप इसमें जो बच्चों की जो नीड्स हैं, कम से कम ऐसा टीचर होना चाहिए जो बच्चों की नीड्स को समझे, उनके लेवल पे जाके उनकी नीड को समझे, उसके अकॉर्डिंग उनके नीड्स को वो फुलफिल करे। ठीक है, इन्हांसिंग प्रोफेशनलिज्म, कि आपने इस 18th अमेंडमेंट में ये बात की गई थी कि आपने ट्रेनिंग के थ्रू आपने जो है अपने टीचर्स को जो है उनकी जो प्रोफेशनलिज्म है उसको इन्हांस करना है, उनकी उस आपने जो फोकस करना है, जो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स हैं
उसका मेन फोकस क्या हो, डेवलपिंग प्रोफेशनलिज्म अमंग एजुकेटर्स। These program provide teachers with pedagogical knowledge, classroom management skills and content expert। तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, pedagogical knowledge, classroom management skills and content expert। ठीक है, जब ये तीनों चीज़ें किसी उस्ताद में आ जाएं, वो उस्ताद एक्सपर्ट उस्ताद कहलाता है, वो उस्ताद वाकई ही उस्ताद कहलाता है। ठीक है, तो ताकि वो अपने उसको ये उसमें एक इंसान जब बच्चों को पढ़ा रहा होता है तो उसके प्रोफेशनल वे, उसका टीचिंग मेथड, उसका बिहेवियर, उसका कम्युनिकेशन बता रहा होता है, प्रोफेशनलिज्म शो हो रहा होता है। ठीक है, उसके वर्डिंग से लग रहा होता है भी जो वो वर्डिंग बोल रहा है वो रिसर्च बेस्ड वर्डिंग होती है। तो हमें ऐसी वर्डिंग बोलनी, ऐसे अल्फाज, ऐसी कम्युनिकेशन जो चूज़ करनी चाहिए ताकि जो हमारे अल्फाजों से प्रोफेशनलिज्म शो हो। जब हम प्रोफेशनलिज्म की बात करते हैं, हम प्रोफेशनल की बात करते हैं, मीन कि हमारे पास ये चीज़ें हैं, हम सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट भी हैं, हम प्रॉपर लेसन प्लानिंग भी करते हैं, हमारे पास क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल्स भी हैं, हमारे पास क्लासरूम लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करने की भी स्किल्स है, तो हम ये बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है कि डिफरेंट टेक्निक आप उसको लॉन्च उनको टीचर को जो है वो आप प्रैक्टिस करवाई जाए, टेक्निक्स क्रिएट की जाए, इनको इंगेज किया जाए लर्निंग एक्टिविटीज़ के अंदर, लर्निंग इन्वायरमेंट्स के अंदर, उनको अपने नॉलेज पे कमांड टीचर ऐसा आप रिक्रूट करें जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हो। वो उसके बाद इंक्लूजन एंड स्पेशल एजुकेशन। इंक्लूसिव कहते हैं कि एक ऐसा टीचर हो जो एक इंक्लूसिव क्लासरूम बना पे, अलग से लगे, कोई बंदा बाकी पढ़ा रहा है, एक अलग से मीन के एक क्रिएटिव वे में क्लासरूम वो लेक्चर दे रहा हो, क्रिएटिव वे के बच्चों को पढ़ा रहा हो, ताकि बच्चे जो है। और उसके बाद जो स्पेशल एजुकेशन हैं उसमें यह है कि जो उनको सपोर्ट मिले, उन बच्चों को ज़्यादा टाइम दिया जाए। जो स्पेशल स्टूडेंट्स हैं, जो डिसेबिलिटीज़ उनको है, उनके आप उनको उसके अकॉर्डिंग जो है आप उनको एजुकेशन दें, ताकि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो जो फुलफिल जो है उसको वो प्रॉपर तरीके से वो उसको अपने नॉलेज को जो है वो आप उसको गेन कर पाएँ। उसमें ये है कि सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हो, मैं बात कर रहा था। फिर स्पेशल एजुकेशन की बात की है कि आप बच्चों को जो है जो डिसेबल स्टूडेंट्स हैं आप उनको उनकी हेल्प करें। टीचर ऐसा होना, इसको ऐसे होना चाहिए, और टीचर के पास ऐसी स्किल्स होनी चाहिए, ऐसी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि इन बच्चों को प्रॉपर उनको सपोर्ट कर सके। ठीक है, और उसके बाद एजुकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो, प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो है उसके अंदर पैदा होती है, यानी क्लासरूम मैनेजमेंट का जो है उसको प्रॉपर स्किल होनी चाहिए ताकि वो क्लासरूम मैनेजमेंट को इफेक्टिव अंदाज से क्रिएट लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर सके। और टीचर एम्पावरमेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टीचर एजुकेशन प्रोग्राम एम्पावर टीचर बाय प्रोवाइडिंग देम विद नॉलेज, स्किल एंड रिसोर्सेज टू मेक इन्फॉर्म डिसीजन अबाउट देयर टीचिंग। टीचर को इतना तो एम्पावर किया जाए कि वो अपने फैसले खुद ले सके, अपने मेथड को जो है वो बच्चों पे अपनी मर्जी से थोड़ा सा पढ़ा सके उनको। ठीक है, जब टीचर अपने फैसले खुद ले सकता है, खुद लेगा, बच्चों को इफेक्टिव अंदाज से पढ़ाएगा, तो लर्निंग रिजल्ट हैं वो आपको अच्छे मिलेंगे। फिर एजुकेशन रिफॉर्म्स की बात हम पहले कर चुके हैं। उसके बाद है मेरे पास के प्रॉब्लम्स ऑफ टीचर एजुकेशन। इसके कुछ पॉइंट्स से पढ़ लीजिएगा कि कौन से प्रॉब्लम्स हैं जो इस दौर में टीचर को फेस करने पड़ रहे हैं। तो उसमें ये भी क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि प्रॉब्लम ऑफ टीचर एजुकेशन 21st सेंचुरी, ये भी कह सकता है। तो आप उसको क्वेश्चन एक ही है तो वो डिफरेंट तरह से उसको आप वो करके आपसे सवाल कर सकता है। पहला है कि एब्सेंस ऑफ प्रैक्टिकल पॉलिसी एंड स्टैंडर्ड्स। कोई प्रॉपर टीचर ट्रेनिंग की पॉलिसी नहीं है, कोई प्रॉपर एजुकेशन की पॉलिसी ही नहीं है। लैक ऑफ लिंकेज बिटवीन इंस्टीट्यूशन, जो इदारे ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, एक इदारा कुछ और तरह से पढ़ा रहा है, दूसरा इदारा कुछ और तरह से पढ़ा रहा है, उनका आपस में लिंक नहीं है, वो इदारे आपस में कनेक्शन नहीं है। लैक ऑफ प्रॉपर रिक्रूटमेंट, राइट पीपल फॉर राइट जॉब, ठीक है, राइट प्लेस। अब हम जो है प्रॉपर कंपिटेंट लोग हायर नहीं कर रहे, जिससे क्या होता है हमारे पास वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो हमें वो नहीं होती, मिल पाती। करिकुलम उस लेवल का नहीं, करिकुलम रिफॉर्म्स हमें चाहिए। लैक ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स नहीं है। एक जो है इसको आप नॉर्मली ट्रेनिंग कह सकते हैं कि वो हो रही होती है, जो हम पीछे बात कर चुके हैं कि प्रॉपर जो फोकस उनका होना चाहिए ट्रेनिंग का, वो किस पे होना चाहिए, सब्जेक्ट मैटर नॉलेज पे, कंपिटेंसीज के ऊपर, उसकी स्किल्स के ऊपर, उनके जो है क्लासरूम मैनेजमेंट के ऊपर, लर्निंग एनवायरनमेंट स्किल्स के ऊपर, इस पे होना चाहिए। उसके बाद सपोर्ट सिस्टम एंड स्कूल मैनेजमेंट। जब तक टीचर को आप सपोर्ट नहीं करेंगे, जब तक एडमिनिस्ट्रेशन स्कूल मैनेजमेंट टीचर को सपोर्ट नहीं करेगी, टीचर इफेक्टिव अंदाज में नहीं पढ़ा पाएगा। जब आप टीचर की ट्रेनिंग करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन। जब आप टीचर की ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, जब तक आपका टीचर
आप उसको मॉनिटरिंग नहीं करेंगे, उसको फीडबैक नहीं देंगे, वो कैसे अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आएगा। अब आप किसी चीज़ को फीडबैक की बात करते हैं, इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं, पहले आप उसको ऑब्जर्व तो करें, मॉनिटर तो करें अच्छे अंदाज से, प्रॉपर स्टैंडर्ड के साथ, प्रॉपर स्टैंडर्ड्स जो हैं उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें, उनके ज़रिए मेजर करें परफॉर्मेंस को, देन आप उसको वैल्यूएट करें। उसके बाद है लिमिटेड रिसोर्सेज है हमारे पास, उन्हीं रिसोर्सेज में रह के बेचारा टीचर है वो चल रहा होता है, पढ़ा रहा होता है, तो वो जब रिसोर्सेज प्रॉपर नहीं होंगे, टीचर टेंशन में होता है, वो मेंटली प्रिपेयर नहीं होता, कैसे पढ़ाएगा वो। इनएडिक्वेट यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, प्रॉपर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं सिखाया जा रहा, एंड इनसफिशेंट सब्जेक्ट नॉलेज, टीचर को अपने नॉलेज का जो है वो उस लेवल का नॉलेज ही नहीं है कि वो बच्चों को इफेक्टिव अंदाज से पढ़ाए। तो हमें चाहिए हमारा टीचर इतना तो एक्सपर्ट हो कि बच्चों को सब्जेक्ट मैटर नॉलेज का एक्सपर्ट, बच्चों को इफेक्टिव अंदाज से पढ़ा पाए। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो प्रॉब्लम्स के हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ बाकी पॉइंट्स आप जो है इसको लिख लेंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं इसकी स्लाइड्स जो है ये सारे मैं आपको जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे मैं आपको लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से इसको स्लाइड्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और मैं प्लेलिस्ट में भी डाटा भेज रहा हूँ सारा, जो आपकी ये टीचर एजुकेशन पाकिस्तान है, सारे चैप्टर एक आपको, आप चैनल ओपन करेंगे तो वहाँ जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे इसका फोल्डर मिल जाएगा, वहाँ सारे चैप्टर्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।